कि आचार्य जी किस प्रकार अहरनिश रात दिन कन्याओं की शिक्षा को, उनको भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य कर रही हैं। दूसरे कार्यक्रम की जो मैं सूचना आपको, आर्य समाज कितना बड़ा काम कर रहा है, वहां एक बैनर लगा है 201 कुंडीय चतुर्वेद पारायण यज्ञ विश्व वेद सम्मेलन का, जो अगले वर्ष 13 जनवरी से और 12 फरवरी तक 31 दिनों तक चलेगा प्रयागराज में। आचार्य ये शिवदत्त पांडे जी जो वर्तमान में वानप्रस्थ ले चुके हैं और उन्होंने अपना नाम मुनि शुचिशत वानप्रस्थी जी रखा है, उनके संयोजन में ये बहुत भव्य कार्यक्रम, मैंने कल भी हल्की सी सूचना इसकी दी थी, 50,000 किलो घी और 1.5 लाख किलो सामग्री से ये बहुत बड़ा आयोजन 31 दिनों तक चलेगा। 99,676 यजमान इसमें होंगे, जिसको राउंड फिगर में हम माने तो 1 लाख यजमान। अब संख्या का अंदाजा लगा लीजिए कितने लोग उसमें सम्मिलित होंगे, कितना भव्य वो कार्यक्रम है। लगभग 25 करोड़ उस कार्यक्रम के लिए लग रहा है और उसके जो संयोजक हैं, हमारे आगामी जो कार्यक्रम हमने रखा है 11, 12, 13 अगस्त को इसी आर्य समाज में आगामी कार्यक्रमों की सूचना का बैनर भी मैंने वहां लगवाया है। उसमें वो आचार्य मुनि शुचिशत जी कार्यक्रम में पधारेंगे, उस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी भी तब आपको देंगे। हम किस प्रकार से उस कार्यक्रम में सहयोगी बन सकते हैं उसके विषय में भी बताएंगे। और ये इतना भव्य आयोजन होगा, वातावरण के अंदर जो परिवर्तन आएगा, वैज्ञानिक रूप से उसको मापने का, चेक करने का भी प्रयास, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आर्य समाज का कार्यक्रम दर्ज होने जा रहा है। आर्य समाज किस प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है, इस चीजों को हमें समझना चाहिए। अब इस कार्यक्रम को आगे की तरफ मैं बढ़ाते हुए आचार्य जी के अभिनंदन के लिए और आगामी कार्यक्रम के लिए प्रोफेसर ओम कुमार जी आर्य जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आगे के कार्यक्रम संचालित करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर ओम कुमार जी। देखिए, यशवीर जी ने जिस कार्यक्रम की हमें सूचना दी है, उसके संयोजक आचार्य शिवदत्त जी पांडे 8-7 साल पहले अपने समाज में आए थे। वो अपने साथ कुछ विद्यार्थी लाए थे जिन्होंने कई प्रकार का मंत्र पाठ सुनाया था। एक मंत्र को किस किस तरह बोलते हैं वो यहाँ हुआ था, तो बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, तो उसमें हम वक्त आने पर उनकी सहायता करें, ये मेरा निवेदन है। मैं 2 मिनट का ये कन्या है, हमारे प्रधान है बलजीत जी हुड्डा की शायद सुपोत्री है। ये गीता की बात सुन के मेरे कनाई में गीता का सुनो, तो चलो जैसा भी सुनाएगी, देखो मन में है कि मैं सुनाऊंगी, तो ये इसकी भावनाओं की कदर करते हुए और इसका उत्साह बढ़ाने के लिए मैं वो चीज से गीता का सुनाऊंगा। और एक घटना आपको बता दूं, एक अनपढ़ महिला थी, मारवाड़ी से, मैं सोलापुर महाराष्ट्र में था। तो आचार्य जी जानते हैं मदन मोहन विद्यासागर हैदराबाद के बहुत अच्छे विद्वान थे, वो गीता पर प्रवचन किया करते, वो बुला रखे थे। सारी गीता उन्हें कंठस्थ थी, लेकिन एक श्लोक को भूल गए बोलते बोलते। वो मारवाड़ी महिला के सामने घूंघट काटे बैठे थे और अनपढ़ थी, वह खड़ी हो गई, बोला आचार्य जी मैं बता दें, सारी गीता कंठस्थ थी और आचार्य जी जिस लोग को भूल गए थे वो ये है धर्म की रक्षा, ये है बोलना देखो नहीं होती कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, और याद जो है मंत्र छोड़ो, ओम की याद को नहीं, तो रक्षा करो। नमस्कार सभी को, मैं प्रज्ञा एक गीता श्लोक सुनाने जा रही हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। धन्यवाद। लिया है और जरूर धर्म की हानि में बचाओ।
लेके गई एक महिला, तो ये इनको नाम नहीं पता था, तो वो बता दीजिए कौन है वो। हाँ जी, क्या सुशीला, किसके घर से? सुशीला दे दो मौका शास्त्री जी, दे दो। अच्छा, ये सुना होगा हैं? कहीं सुना होगा, कितने सुना होगा? क्योंकि पुरोहित का विचार शुरू हो जाए तो खत्म कौन करे, तो हमने फिर वो सडन ब्रेक लगाने पड़े, तो मैंने पहले लेकिन बताओ हैं? एक सुना ना, सिर्फ एक, दो सुना ना कौन दूं, फिर तो सीमा ही आराम से बैठ जाए। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपोन तप्तं स्वयमेव तप्ता कालो वयातो वयमेव भयता कृष्णानदीना वयमेव सारा ही पढ़ते सुना गया। देखिए, अब सम्मान का कार्यक्रम प्रारंभ। देखो याद रखो इस बात को, ये औपचारिकता नहीं है। आप इन विद्वानों का, अतिथियों का सम्मान कर रहे हो ना, ये इनका नहीं कर रहे, आप अपना कर रहे हो। इनके माध्यम से हमें जीवन मिला है, इनके माध्यम से विषय हुए हैं कि सम्मान करें और कार्यक्रम चलाएं, तो इनके सम्मान के माध्यम से हमें नई संजीवनी मिलती है, इसलिए हम इनका सम्मान करते हैं। मैं सबसे पहले आचार्य जी का तो बात करूंगा, सबसे मैं पूज्य चौधरी हरि सिंह जी सैनी जी को प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया चौधरी साहब को यहाँ ले। साहब का यहाँ पदार्थ पर पुनः स्वागत। और अब चौधरी साहब के साथ ये कहते कि भाई मैं तो बोलूँ कम सुई में कुछ ऐसी बातें, पर दिलीप सिंह जी कथन कर लगे, ले भाई मैं बोलूँ तो शायद चौधरी साहब आप दान दिए जाओ, बोल तो हम बोलने वाले के सर तो हम कर लेंगे, आप ये दान दी जाओ, आपका दान मिलेगा तो चौधरी साहब का यहाँ पदार्थ स्वागत है। मैं अपने प्रधान श्री कर्ण सिंह जी आर्य से, वह यह स्वस्थ हैं कुछ दिनों से, फिर भी हिम्मत करके आए हैं। ये भी नींव के पत्थर हैं, दिखाई कम देते हैं, लेकिन इमारत पर खड़ी है इन्हीं के कारण। ये कुछ लोग हैं जो इमारत को संभाले हुए। आइए चौधरी साहब, आइए जानते आइए। हाँ जो ना वो हमारे मंत्री श्री अजीत सिंह गौतम, विजय भाई, लेमन दीजिए। विजय और हमारे ऊपर ध्यान है, एक दो है हमारे, तो एक श्री कंवर सेन जी आ रही है जो हमारे ऊपर ध्यान है, वो भी आ जाए। आर्य जी कैमरे से थोड़ा प्लीज।
और भाई जब तक नारी शक्ति का हम सम्मान नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो समाज पिछड़ जाएगा। इसलिए हमारी समाज की जो बहुत ही कर्मठ महिला हैं, बड़ी श्रद्धालु महिला हैं, श्रीमती महिमा आर्या पवन कुमार जी के घर से, वो भी चौधरी साहब को माल्यार्पण हाथ में माला देकर के सम्मान करें। और भाई नई पौध भी पनपनी चाहिए, नई पीढ़ी से हमारी बेटियां बहुएं आगे आनी चाहिए। यजवीर जी के घर से श्रीमती मोनिका आए और चौधरी साहब को माला। बेटा बच्चे श्रीमती कैमरे से थोड़ा सरोज देवी हमारे उत्तरदान कंवर साहब की धर्मपत्नी वे आए। हमारे आर्य समाज के संरक्षक और हमारे प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय प्रोफेसर ओम कुमार जी आर्य हम हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं। 1987 में चौधरी देवीलाल के शासन में राज्य मंत्री थे चौधरी साहब। जगन्नाथ कन्या उच्च पाठशाला में आए तो वहां मुख्य वक्ता मैं था। तो चौधरी साहब का मेरे पर सदा ही सदैगा। चौधरी साहब को तो याद नहीं होगा, वो बातें 35 साल पुरानी हो गई। इनको माला अर्पित की जा रही थी। तो देखो मंत्री को कई बार बोले बता, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, एक माला मेरी तरफ से मैं इसको डालूंगा। मुझे आज तक 1987 की बात है। मैं नहीं, ये बंदा तो गया नहीं था। इतना ऋण है कि रोम रोम ऋण। ये 100 रुपए की जो दान राशि श्रीमती सुशीला देवी जी के से प्राप्त हुई थी, कृपया वो रसीद ले लेंगे। आप थोड़ा सा 2 मिनट का आशीर्वाद दें। बाद में इसको दे दूंगा। मैं कलेक्ट कर लूँ। आर्य समाज जीन से जुड़े सभी आदरणीय बहनों भाइयों, तीसरी बार आया। हाँ, तीसरी दूसरी बार आए हो। मैं तो मिशनरी हूँ। लेकिन लगन प्यार जो कुछ आज तक हुआ है ना, हमारी सबसे मैं 55-60 साल से जुड़ रहा हूँ। जैसा बन सकता है सेवा दो चार साथी आए हैं, नाम इतने सारे इकट्ठे जाएंगे।
अब किसी का कोई खंडन करना, अब अफसला करना ये कोई अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सच्चाई को कहना ही चाहिए। अगर लोगों के दिमाग में जो भ्रम पैदा हुआ है, भ्रम दूर, अब तक कोई बड़ा संशय है समाज की वजह से। आदमी मानते ही नहीं। ये तन्नू आया विदेशी का आपने बहुत देख रहे मस्जिद में दूसरी तीसरी बार आया हूँ। ये भोजना और कर दो तो मैंने बुलाओ कि मैं तत्काल बैठे हूँ। ना, एक भोजना भी कर दो। बताओ हैं? बताओ मेरे के नामों से मैंने क्या बता दूं? हैं? मेरे के नामों से आप बता दो। ऐसा है, जब भी आप कोई नई चीज यहाँ बनाओगे हाँ, उसमें पूरी मदद करते हैं। और ईद में थोड़ी सी नई चीजें है, बहनी का स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा सा है अपनी बात हो जाए, थोड़ा कर दो। ये देखो, देखो चौधरी साहब का थोड़ा सा ज्यादा, ये 21,000 की घोषणा करते हैं। 21,000 की घोषणा को इस कार्यक्रम के करते यूं कहते हैं कि आगे कोई नई योजना संसद को चलाओगे ना, उसके लिए फिर हाजिर हूँ, तो कैसा होगा तो 21,000 है। अब देखिए कैसे है ये। एक बात मैं बता दूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा धन्याते नहीं हूँ। हमने तो सबने मिलके आर्य समाज शहर को इतना संपन्न सा बना दिया है परमात्मा की कृपा से कि कितनी भी मदद कर रहे हैं वो सबको। आपका धन्यवाद है। जी पर आप खुशी पर आराम शाम को। धन्यवाद। मैं चोर साहब की श्रद्धाएं हुए बलराज जी को बुला रहा हूं। हाँ ठीक है, आगे आपको जरूर बुलाएंगे, आप जरूर बेटी वेरी गुड। मैं शमशेर जी प्रधान से प्रार्थना करता हूँ। तो मैं ज़्यादा बोलने की इच्छा भी नहीं है। आर्य समाज के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, यहाँ सभी आर्य जन आए हुए हैं और दूसरे लोग भी आए हुए हैं। आज अपने बच्चों को संभालने का समय है, बच्चे बच्चियों को संभालने का समय, नशे का दौर है। जो डूबे हैं गिलासों में, उभरे जिंदगानी में, हजारों घर बर्बाद हो गई बोतलों के पानी में। तो मेरी तो ये प्रार्थना है कि अपने बच्चे बेटियों को संभालें
हरियाणा के अंदर नशे का प्रकोप है और बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री सुरेंद्र जी ईचोर साहब के साथ आए हैं। इनको मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सुभाष चंद्र जी आए। आइए सुभाष। हमारे हरिलाल जी आए। हरिलाल जी आइए। मैं थोड़े जल्दी से आइए। इधर आ। ये चौधरी दलीप सिंह जी हैं, जिसके बारे में बता रहा था। कैथल के चंदाना से रहते पंचकुला, सारा परिवार बहुत श्रद्धालु है। हाँ, चंडीगढ़ से। हाँ, हाँ। इनका बेटा जो है सीनियर टाउन एसटीपी है और बहुत लायक लड़का है। वो कैथल में इनके साथ था और कह के लेकर आया था पिताजी काम दो, इससे आगे वोट देंगे, इससे आगे वोट देंगे। तो ऐसे परिवार का मिलते हैं। श्री दलीप सिंह जी का पहले तो हमारे प्रधान जी आए। प्रधान जी को बुलाओ। प्रधान जी आजा। प्रधान श्री कर्ण सिंह जी। श्री सत्यनारायण जी आए। सत्यनारायण जी। हाँ, इनके खास मित्र हैं। ये चलता जाया करते। श्री विजय आर्य जी आए। विजय आर्य। श्री यजवीर जी आए। अरे आर्य जी साइड में होकर ले लीजिए, मना नहीं कर। उधर पहली साइड हो जाए यार, ये तो है ये रिकॉर्डिंग घंटे में तो हम फोटो उधर से आ जाए। चल रहे हैं आपके लिए, मेरे लिए ओ सभी मेरे साथ एक बार गाड़ी मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के मुख्य अतिथि चौधरी हरि सिंह सैनी जी बहुत हमारे बुजुर्ग हैं। आचार्य डॉक्टर सुकामा जी हमारे मेरे बहुत प्रिय मित्र प्रोफेसर ओम कुमार जी, सभी देवियों और सज्जनों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, मैं वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन अपने विचार थोड़े से संयुक्त रूप में लिख के लाया हूँ, आपके सामने समर्पित करता हूँ। आदरणीय उपस्थित देवियों और
धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं आपका बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि इस आर्य समाज रामनगर रोहतक 3 रोड रोहतक के वैदिक सत्संग में समारोह में और आचार्य डॉक्टर सुकामा जी के अभिनंदन के समारोह में कार्यक्रम में मैं यहाँ सम्मिलित होने के आपका धन्यवाद देता हूँ। सब आर्यों को, सब धर्म प्रेमी सज्जनों की तरफ से मेरी शुभकामनाएं आरंभ। मैं मानता हूँ कि महर्षि स्वामी दयानंद जी ने महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के रूप में सारे विश्व को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है, करने का एक बड़ा दीपक दिया है, जिसके उजाले से अज्ञान, अंधेरा, पाखंड, रूढ़िवादी सोच आदि जो सब ये सब बंधन हैं, बंधन के कार्य कारण हैं और वेद का उजाला ही इन बंधनों का नाश कर सकता है। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आचार्य डॉक्टर सुकामा जी को सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित करके अलंकृत किया है और हमारे राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको सम्मानित किया है। यह सबके लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। यह नारी शक्ति का सम्मान है। यह महर्षि दयानंद जी की विचारधारा का सम्मान है। यह वैदिक संस्कृति का सम्मान है। यह गुरुकुल प्रणाली का सम्मान है। महर्षि मनु जी ने भी अपनी मनुष्य वृत्ति में कहते हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी माँ का रूप, बच्चे की भविष्य की का निर्माता है। नारी माँ के रूप में बच्चे की भविष्य की निर्माता है। अभिमन्यु, रानी मंगालता और माता जीजाबाई इसके उदाहरण हैं। और डॉक्टर आचार्य जी ने तो इससे भी ऊपर उठकर अपने उच्च संस्कारों और पुरुषार्थ के द्वारा अपने माता पिता द्वारा दिया गया इनका शुभ नाम, इसमें पहले ही सु लगता है, सुकामा जी, सब इनका अर्थ जानते हो, उस सम्मान प्राप्त करके अपने इस नाम को भी चरितार्थ किया है। मैं आचार्य जी को इस उच्च पुरुषार्थ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके तप और त्याग और साधना से इनकी विद्वता का सरकार द्वारा सम्मान हुआ। यह सम्मान उनका नहीं बल्कि हमारे आर्य जाति का पूरा सम्मान है। इस आर्य समाज ने भी डॉक्टर आचार्य सुकामा जी को सम्मानित करके अपना दायित्व सफलतापूर्वक निभाया है और एक अच्छी परंपरा कायम की है। इसलिए यह सम्मान भी, यह आर्य समाज पूरा सम्मान, इसके कार्यकर्ता भी धन्यवाद के पात्र है। मैं अंत में यही कहूँगा कि वेद की ज्योति जलाए रखने वाले ऐसे विद्वान और ऐसी विदुषियाँ आर्य समाज को हमेशा मिलती रहे और महर्षि के मिशन को आगे बढ़ाते रहे और अपनी मातृभूमि के गौरव को और गौरवान्वित करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस पद्मश्री से सम्मानित अलंकृत की आचार्य डॉक्टर सुकामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और ईश्वर से हम सबकी ओर से प्रार्थना है कि इस महान पिता का आपके ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे और आप इस गुरुकुल प्रणाली को गुरुकुल प्रणाली के कार्य को क्रम को और निखारते रहें। देश को अच्छे विद्वान और विदुषियाँ मिलती रहें, जिससे आपके लिए इस पाखंड और अंधविश्वास का नाश हो और यह भारत वैदिक विज्ञान की ज्योति से सूर्य की तरह चमकता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी के कामों से बड़ा प्रेरित हुआ हूँ और इनकी कार्य क्षमता को देखकर मैं गुरुकुल प्रणाली को, इनके गुरुकुल को मैं 5100 रुपये अपनी तरफ से दान देता हूँ। 5100 रुपये आचार्य जी को सम्मान दे रहे हैं। देखो आपको थोड़ा ही लगेगा कि ये टाइम जा रहा है, लेकिन बात ये है कि ये बुजुर्ग ये जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, इनके मन में जो विचार हैं वो हम तक पहुंचाने की लालसा इनके मन में रहती है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अधिक टाइम नहीं लूँगा, एक 10-5 मिनट और लगेंगे। तब तक हाथ जोड़कर विनती है कि यथास्थान बैठे रहें और उसके बाद में भोजनादि का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हूँ। मैं चौधरी साहब का धन्यवाद करता हूँ समाज की तरफ से भी, और जो बहन जी को राशि भेज कर रहे हैं उसमें भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक इनोवा गाड़ी खड़ी है HR 20 0333, वो रास्ते में है, जिसकी भी और कृपा थोड़ा सा एक बार साइड कर दें।